हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 की एक यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का ये लेक्चर नंबर 8 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स को डिस्कस करने वाली हूँ। जो चारों कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, अब उसी में ही डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स को हम सीखेंगे अच्छे से यहाँ पे। इसलिए बने रहिएगा एंड तक, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 7 लेक्चर्स को मिस किया है सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या कर सकते हैं, मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे लॉजिकल रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट 7 लेक्चर्स को देख के आइए, बिकॉज आप जब तक फर्स्ट 7 लेक्चर्स नहीं देखेंगे आपको 8th लेक्चर नहीं समझ में आएगा। बिकॉज ऑलरेडी मैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्या होता है, उसकी चारों टाइप्स क्या है, ऑलरेडी मैं पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं किस पे फोकस करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है। लॉजिकल रीजनिंग में जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड में दो ही चीज़ें आती हैं। जब भी कोई चीज़ 100% है, 100% है तो वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिए। जब भी कोई चीज़ 100% है तो यानी वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन सीखा था तो 4 ही थे, ऑल, नो, सम नॉट। अब इन चारों को अगर आप देखोगे तो उसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से मिलेंगे आपको, ऑल और नो। क्यों? क्योंकि ऑल और नो दोनों टर्म्स है वो आपस में क्या है, 100% है। अगर मैं बोल रही हूँ ऑल यानी सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी 100% मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, यानी ऑल हमेशा कैसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जिस भी वर्ड के आगे ऑल लग जाएगा वो वर्ड क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बन जाएगा। वैसे ही जब नो की बात आती है तो नो भी खुद में क्या है, 100% है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ इट मीन्स 100% वो चीज़ क्या है, नहीं है वहाँ पे या नहीं होने वाली है। तो यानी नो भी जिस वर्ड के आगे लग जाएगा वो वर्ड भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मीनिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब 100%, जो भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होगी, फुल होगी, 100% होगी तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे कि वो चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए क्या हो सकता है, ऑल और नो ही डिस्ट्रीब्यूटेड में आ सकते हैं। कमिंग टू अब उसका एग्जैक्ट उल्टा जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मतलब ही होता है जो खुद में 100% नहीं है, जो खुद में कंप्लीट नहीं है। जैसे कि सम, अगर मैं बोलूँ सम तो सम क्या है, हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि मैं जैसे बोलूँ सम बॉयज़ आर स्मार्ट तो मैं सब बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें से सिर्फ सम बॉयज़ की बात कर रही हूँ। यानी सब बॉयज़ की बात नहीं हो रही है, 100% बॉयज़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ उन 100% में से कुछ बॉयज़ की बात हो रही है। तो यानी सम हमेशा कैसा रहता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है। सबसे पहले तो आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बिकॉज कन्फ्यूजन ही यहीं पे आता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो चीज़ खुद पे 100% है। या तो कोई चीज़ 100% है यानी कि ऑल, या तो कोई चीज़ 100% नहीं है यानी कि नो। तो दोनों ही केस में वो क्या हो जाएगा, वो टर्म क्या हो जाएगा, जिस भी टर्म के आगे ऑल या नो लग जाएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा टर्म। एंड कमिंग टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा किस वर्ड के आगे लगता है, जिस भी वर्ड के आगे सम लग जाएगा तो वो टर्म हमेशा कैसा रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का मतलब ही होता है जो चीज़ आपस में कंप्लीट नहीं है, फुल नहीं है, 100% नहीं है। तो सम भी कैसा है, कंप्लीट नहीं है, खुद में 100% नहीं है, 100% का सिर्फ एक कुछ पार्ट है। इसलिए हम सम को हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे सो दैट आपको इजीली समझ में आए। बेसिकली 4 टाइप के प्रोपोजिशन सीखे थे हमने, AEIO। ए यानी कि ऑल, ई यानी कि नो, आई यानी कि सम
ओ यानी कि सम नॉट। मैं ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट किया कि आप फर्स्ट 7 लेक्चर्स देखिए सो दैट आप इस लेक्चर को ईजिली समझ पाएँ। कमिंग टू द प्रपोजिशन, तो ऑल ARB, नो ARB, ये जस्ट तो सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं प्रपोजिशन के। अब हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू फिर से एक एक प्रपोजिशन को समझाऊंगी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले ए की बात करते हैं, यानी ऑल की बात करते हैं। ऑल ARB। अब ध्यान से देखिए, ऑल आ गया, ऑल किसके आगे आया है, ए के आगे आया है, यानी ए मेरा क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अभी ऑल ARB, ये प्रोपोजिशन में ऑल क्या है, क्वांटिफायर, ए क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, कोपुला, बी क्या है, प्रेडिकेट। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले 5th या 6th लेक्चर में मे बी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल किसके आगे आया है, ए वर्ड के आगे ऑल आया है, यानी ऑल यहाँ पे कैसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, यानी ए खुद में क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए क्या है, बी के अंदर है, लेकिन ए खुद में क्या है, पूरा का पूरा कंप्लीट है, ए पूरा का पूरा होल है, 100% है आप खुद में ही, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में, ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में हमेशा सब्जेक्ट क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड प्रेडिकेट क्या रहेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेडिकेट को देखेंगे, बी को देखेंगे, तो आप डायग्राम को देखिए, बी खुद में 100% है क्या, नहीं, बी का कुछ पोर्शन ए भी तो है, यानी बी खुद में 100% नहीं है। अगर बी 100% नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी कैसा रह जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएगा। यानी ऑल में हमेशा आपको याद रखना है, ऑल के केस में हमेशा सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कमिंग टू ई। अब ई यानी कि नो। नो में भी हमने सीखा था ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हम समझ गए कि जिस भी वर्ड के आगे, जिस भी टर्म के आगे नो लग जाता है, वो हमेशा खुद में क्या हो जाता है, वो हमेशा खुद में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। नो ARB, ए का कुछ भी पोर्शन बी नहीं है, यानी ए और बी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जब ए और बी का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग है, दोनों 100% है, यानी कि दोनों भी दोनों कैसे रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यानी नो के केस में, ई के केस में क्या होगा, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। चाहिए आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सेकेंड फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, नो ARB का डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, ए अलग है, बी अलग है, दोनों सर्कल आपस में क्या है, 100% है, पूरे के पूरे हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों खुद में पूरे हैं, दोनों खुद में 100% है, यानी दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए ई में हमेशा, ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में हमेशा क्या रहता है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट कमिंग टू आई। आई मतलब सम। अब सम ARB मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सम जहाँ पे भी आ जाता है, जिस भी वर्ड के आगे, जिस भी टर्म के आगे सम लग जाएगा, यानी वो टर्म हमेशा कैसे रहती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब यहाँ पे लिखा है सम ARB, ए का कुछ पोर्शन क्या है, बी है, यानी ए और बी में दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है। आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं। आप थर्ड फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे, सम ARB के, तो ए और बी दोनों सर्कल के बीच में कुछ कॉमन पोर्शन दिख रहा है आपको, यानी दोनों आपस में 100% है क्या, दोनों आपस में कंप्लीट है क्या, नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो दिख ही रहा है हमें, यानी दोनों के दोनों टर्म्स हमेशा कैसे रहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों भी फिगर 100% नहीं है, दोनों भी फिगर पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है आपस में, वो एक दूसरे के साथ मिलके कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए सम के केस में क्या होता है, नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, दोनों भी क्या रहता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी
सम के केस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट कमिंग टू सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सम भी आ गया, नॉट भी आ गया प्रोपोजिशन में। तो जिस टर्म के आगे सम आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो टर्म क्या हो जाएगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो ए है, ए यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। एंड नॉट किसके आगे आ रहा है, बी, बी यानी कि हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के आगे बी आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, प्रेडिकेट के आगे नॉट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रेडिकेट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी 4 टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में, ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आप इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप 4th डायग्राम को देखिए, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो बी नहीं है। आप 4th फिगर में अगर देखेंगे तो जहाँ पे वो ए वर्ड लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा पोर्शन ए का ऐसा है जो बी में नहीं आता है। यानी ऑटोमेटिकली क्या है, बी में भी कुछ ऐसा पोर्शन है जो ए में नहीं आता है। यानी वो दोनों जो पोर्शन जहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है वो दोनों आपस में क्या है, दोनों पोर्शन आपस में इंडिपेंडेंट हैं, वो पोर्शन कॉमन में नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 4th टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कौन सी रहेगी, हमेशा सब्जेक्ट, हमेशा प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एंड सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सो आई होप मैंने आपको चारों टाइप के प्रोपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से समझाने की कोशिश की है ना, आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इसको सीख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसी वीडियो को फिर से 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाए। एंड अगर आप में से किसी ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा इस वीडियो में। चलिए अब इसको फटाफट से सम अप कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। अब इसको रिवाइज कैसे करेंगे, हम लोग एक ट्रिक से क्या करेंगे, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को याद कर लेंगे। वो ट्रिक क्या है, एस इब नॉप। एस इब नॉप में ए स्टैंड्स फॉर ए टाइप की प्रोपोजिशन। ए में सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी ए एस, ए फॉर ए टाइप का प्रोपोजिशन, एस फॉर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें। अब नेक्स्ट कमिंग टू ई बी, तो ई क्या है, यहाँ पे ई टाइप की प्रोपोजिशन की बात कर रहा है। एंड ई में क्या होता है, बी, बी यानी कि बोथ सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी दोनों भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू आई एन, आई यानी कि यहाँ पे एन है, एन यानी कि नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट, दोनों भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू ओपी, तो ओपी में क्या होगा, हमेशा ओ में सिर्फ क्या होगा, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। सो आप क्या कर सकते हो, एस इब नॉप से भी इसको याद रख सकते हो। चाहिए आप लॉजिक लगाओ कि जो चीज़ 100% है वो क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज़ 100% नहीं है वो क्या रहेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस ट्रिक को याद रखिए, आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स याद हो जाएंगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स याद हो गई तो पेपर में आपसे डिस्ट्रीब्यूटेड पूछेगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पूछेगा, आप किसी का भी आंसर कर सकते हैं। या तो दूसरा वे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप 100% वाला कॉन्सेप्ट समझिए लॉजिकली, उसको समझ के आप हमेशा पेपर में अप्लाई भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा ही आएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।